आतंकियों को पाकिस्तान की शह के सबूत भी मिल गए हैं। आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए थे सेना के अफसर। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे जैश लश्कर के आतंकी, जिनके जनाजे में ये शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे सेना के अफसर। पाकिस्तानी सेना के जो अफसर हैं, ये देखिए तस्वीर भी आप देख सकते हैं, आतंकियों के जनाजे में पहुंचे हुए थे। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन भी शामिल हुए थे। मेजर जनरल सरताज, ब्रिगेडियर फुरकान, शब्बीर मलिक, शोएब अहमद और उस्मान अनवर भी शामिल हुए थे। आतंकवाद के खिलाफ जहां पूरी दुनिया खड़ी है, वहां पाकिस्तान आतंकियों के साथ खड़ा हुआ है, उनके जनाजे में पहुंचा है, गार्ड ऑफ ऑनर देता हुआ नजर भी आया था। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। अमृत, आज बहुत बड़ी यहां पर बातचीत होने जा रही है। आज वही दिन है, 12 मई है, दोपहर में 12 बजे दोनों डीजीएमओ के बीच यहां पर बातचीत होने वाली है। बिल्कुल अंशिका, देखिए यहाँ से आज जो है 12 बजे के बाद जो है ये समय तय है कि दोनों देशों के डीजीएमओ बैठेंगे, टेबल टॉक होगा और यहाँ से शर्तें रखी जाएंगी, कौन क्या मानता है ये देखना होगा। और यहाँ से भारत पाकिस्तान के अगले जो है पड़ाव क्या होंगे, संबंध किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये काफ़ी क्रूशियल जो है मोमेंट होने वाला है। और साथ ही साथ अब जबकि भारत की सारी सेनाएं डिप्लॉयड हैं, एक तरह से सारे आर्म्ड एम्यूनिशन जो है हमारे तैनात हैं, साथ ही साथ हमारे पूरी डिफेंस फोर्सेस एक तरह से तत्पर हैं, इस पूरे माहौल में दुनिया में क्या मैसेज जाने वाला है, ये इस बैठक से काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। आज की बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने अपना एजेंडा पहले से तय रखा है। एजेंडे के तहत बात है कि हम और जो बात करेंगे कश्मीर नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात करेंगे, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, उस पे हमारी बातचीत होगी। और दूसरी जो बात होगी कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं उन्हें भारत को सौंपा जाए। तो ये जो बड़े बिंदु हैं, इन्हीं के आधार पे जो है भारत जो है अपनी बातचीत को इनिशिएट करेगा, आगे बढ़ाएगा। और साथ ही साथ जो पहलगाम हमले के गुनहगार रहे हैं, जो भी अभी उसमें बचे हैं, उनको उन तक जो है भारत पहुंचे, इसको लेकर के भी पाकिस्तान से एक्सेस मांगने की जो है बात हो सकती है। सबसे बात है कि जब ये डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी, थोड़ा सा मैं इसकी क्रोनोलॉजी आपको बता दूं तो संभवतः हो सकता है कि इसके बाद एक ब्रीफिंग प्रधानमंत्री को भी दी जाएगी। और इसमें जो है हो सकता है कि एनएसए और तीनों सेना के प्रमुख जो है उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हो सकता है कि जो डीजीएमओ है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, जिसमें सारी गतिविधियों को वो ब्रिक बाय ब्रिक उजागर करेंगे, स्टेप वाइज उजागर करेंगे कि क्या क्या बातचीत अभी आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। पहले बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पीएम मोदी का सेना को सख्त निर्देश जारी किया गया है। पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से भारत देगा, हर आतंकी घटना का जवाब इसी तरह से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। सिंधु जल समझौते पर कोई बात नहीं होगी। जिस तरह से सिंधु जल समझौते को निलंबित किया गया था, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इस पर कोई बात नहीं होगी। भारत पाकिस्तान में सिर्फ डीजीएमओ की बातचीत होगी। पाकिस्तान से पीओके पर अब बातचीत की जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसको लेकर यहाँ बातचीत होगी। सिंधु जल समझौते पर कोई बात यहाँ नहीं होगी। पाकिस्तान डीजीएमओ ने ही सीजफायर के लिए कहा था, जिसके बाद यहाँ सीजफायर लागू भी किया गया। पीएम मोदी का सेना को सख्त निर्देश है। सेना को खुली छूट भी यहाँ पर पीएम मोदी ने दी हुई है। और अब ये साफ कहा गया है, पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से ही दें। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी लगातार बने हुए हैं। अमृत, पीएम मोदी ने सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं कि पाकिस्तान से अब जब बात होगी तो वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर ही होगी। बिल्कुल अंशिका, देखिए कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेनाध्यक्ष एनएसए और सीडीएस की जब बैठक हुई थी, तकरीबन 2 घंटे यह बैठक चली थी। उसके बाद यह साफ कर दिया गया था कि भारतीय सेना पूरी तरह से तत्पर है। अगर एक भी सुई के नोक की बराबर भी कोई हलचल होती है तो ताबड़तोड़ हमले कर दे, गोली का जवाब गोले से दे। ये जो है लफ्ज़ जो है वो प्रधानमंत्री के थे, जो बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सेना के मनोबल को कहीं से कोई चोट न पहुँचे, इसलिए सरकार ने पूरा फ्री हैंड दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि इतने समय बीत चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक जो है वो खुद सामने आकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इससे आप जो है घटनाक्रम के सीरियसनेस को आप समझ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पूरे मामले को जो है उस देख रेख में लगे हुए हैं, साथ ही साथ योजनाओं को क्रियान्वयन में लगे हुए हैं, एग्जीक्यूशन में लगे हुए हैं। दूसरे देशों में किस तरह से बातचीत हो रही है, क्या भारत का जो विदेश मंत्रालय कर रहा है, इन तमाम कोऑर्डिनेशन में व्यस्त हैं। लिहाजा वो अब एक तरह से अपने पूरे जो कार्यक्रम जो है उनकी पूरी व्यस्तता के
के साथ चल रही है। साथ ही साथ एक मैसेज भी है कि जो भारत की जो सेना है वो टेक ओवर किए हुए इस पूरे सिचुएशंस को और वही वो हैंडल कर रही है। इसके अलावा चूंकि प्रधानमंत्री एक सुप्रीम अथॉरिटी है भारतीय पूरे इस व्यवस्था की, तो इसलिए हर बात उनको बताई जा रही है और वहाँ से सुझाव लिए जा रहे हैं, वहाँ से जो भी अनुशंसा हो रही है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये भारत की अभी तक की जो पहल है पिछले 4-5 दिनों की, वो इसी आधार पर चल रही है। देखिए, भारत ने दिखा दिया है कि भारत का शौर्य क्या है, भारत का पराक्रम क्या है और साफ निर्देश दे दिए गए हैं, जैसा हमला किया जाएगा वैसा ही जवाब भारत देगा।